अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनसे जिनसे हमें खुशी मिलती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे, अगर हम स्टूडेंट थे जब पढ़ रहे थे तो टीचर्स थे जो हमें पसंद होते थे, कुछ हमें नापसंद होते थे, और कुछ के बारे में हम कहते बस ठीक है। इसी तरह ही हमारे बहन भाइयों में कुछ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, दोस्तों में जिनसे हम दोस्ती करते हैं वो हमें पसंद होते हैं, और जिन्हें हम पसंद नहीं करते वो हमारे दुश्मन होते हैं। और कुछ ऐसे ही, कुछ खाने हमें पसंद होते हैं, कुछ हमें नहीं पसंद होते, कुछ मौसम हमें पसंद होते हैं, कुछ नहीं पसंद होते। इन सब के पीछे जो एक रीज़न है, जो बहुत कॉमन रीज़न है हमारे पसंद नापसंद के पीछे, या जिनसे हमें डर लगता है और जिनसे हमें नहीं डर लगता, या जो काम हम दिल से करते हैं और जो काम हम दिल से नहीं करते, ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसा हमारा बिलीफ होगा वैसे ही हमारा रिजल्ट आउटपुट होगी। जब हमें फियर्स होते हैं, एंजाइटीज़ होती हैं, तो बेसिकली इनके पीछे भी हमारा बिलीफ सिस्टम ही काम कर रहा होता है। हमारे पास एक बिलीफ सिस्टम होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके हमारा परसेप्शन भी किसी भी सिचुएशन को लेके पॉजिटिव होगा, और उसका रिजल्ट भी हैप्पीनेस होगी। जब हमारा किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन ही नेगेटिव है, वो नेगेटिव परसेप्शन हमारे अंदर फियर क्रिएट करता है या सैडनेस देता है, तो हम उसे अवॉइड करेंगे या उससे डरेंगे। तो दोस्तों इसी तरह ही जितने भी हमारे जो एनजाइटी सफ़रर्स हैं, उनके जितने भी मसाइल हैं, उनके पीछे रीज़न डर है, खौफ है, हार्ट अटैक एनजाइटी है, या किसी भी किस्म का फोबिया, सोशल एनजाइटी है, ओसीडी है। तो बेसिकली हम उन चीज़ों से घबरा रहे होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, या जिन्हें हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ ना हैपन हो, ऐसे वाक़यात हमारे साथ ना हैपन हो। तो दोस्तों हम इसको कैसे चेंज करें? बेसिकली जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न करता है एनवायरनमेंट से। वो देखता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को उसे नहीं पता होता ये आग मुझे जलाएगी या नहीं जलाएगी। वो लोगों से सुनता है कि ये जलाती है। माँ बाप उसके रोकते हैं कि इसे नहीं टच करना, हाथ जल जाएगा। तो वो इसी तरह उसकी प्रैक्टिस होती रहती है, वो उसे अवॉइड करता है। तो वो जो इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रैक्टिस कर लेता है कि जब वो मेच्योर होता है तो उसे श्योर होता है कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है। इसी तरह हम जैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं, और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके बिलीफ स्ट्रांग हो जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बिलीफ है, एक बात है, उसके ऊपर प्रैक्टिस चाहिए है। जब हम उसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक बिलीफ सेट हो जाता है हमारे अंदर। एंजाइटी में भी ऐसे ही होता है। हमें एक दफ़ा हमें कोई घबराहट हुई और हमारा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा और हमारी सांस फूलने लगी, तो हमें लगा कि हमें हार्ट अटैक होने लगा। तो वो जो हमने एक दफ़ा डर की वजह से एक कन्फ्यूजन में आके एक मिस्टेक करते हैं, और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें फिर चंद दिनों के बाद फिर घबराहट होती है, तो हमारा वही रिस्पांस होता है। हम कहते हैं डॉक्टर को पता नहीं, हमें कोई शायद कोई और मसला है जो डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा। सो ऐसे करते करते हम उसे प्रैक्टिस में ले आते हैं, और जब वो एक प्रॉपर प्रैक्टिस में चीज़ आ जाती है तो फिर हमें पता चल जाता है कि यार ये फर्स्ट टाइम भी हुआ था, इससे मुझे कोई भी ख़तरा नहीं है, मेरी कोई डेथ नहीं हुई थी। लेकिन जब वो एक प्रैक्टिस में आ जाती है, फिर आप खुद को जितना मर्जी समझाएं, फिर उस समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो हमारा बिलीफ बन चुका होता है। फिर हमें बिलीफ हो जाता है कि कुछ ऐसा है जो डॉक्टर को नहीं पता चल रहा, लेकिन मैं एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। अब ये बिलीफ हम इस तरह बनाते हैं, एक परसेप्शन लेते हैं, उस परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, उसके ऊपर अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं, फियर के साथ फियर को मिलाते हैं, अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो बिलीफ बन जाता है। देखें, अगर वही बात आम बंदे को पता चलती है हार्ट अटैक की, तो वो कहेगा यार फिर क्या हुआ। और अगर जिसको कार्डियोफोबिया या हार्ट अटैक एंजाइटी है, वो मरने वाला हो जाता है। मेरे दोस्त, जब मुझे कार्डियोफोबिया था तो वो एक दूसरे को बैठ के मजाक में कह देते यार कल तू मर जाना है। ये बात जब वो मुझे कहते थे या किसी को भी कहते थे तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि ये बात करनी नहीं चाहिए, ये कोई सूटेबल बात नहीं है। लेकिन जिस बंदे को कहते थे वो हंस रहा होता था, वो कहता था जो अल्लाह की मर्जी। लेकिन मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती थी और मुझे एनजाइटी हो जाती थी।
सो उन लोगों को जब मैं देखता था कि यार इन्हें ये चीज़ क्यों नहीं फील होती, ये लोगों की डेथ न्यूज़ सुनते हैं, हार्ट अटैक की न्यूज़ सुनते हैं, ये अपने मरने का भी सोच लेते हैं और ये आराम से हंसी में उड़ा देते हैं, और जबकि हम लोग हैं तो हमें वो इतनी चुभती है बात कि इसने ये बात की क्यों। तो बेसिकली उनके बिलीफ में और मेरे बिलीफ में यही डिफरेंस है कि उनका बिलीफ है। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार तुम्हें अगर कोई, उसे पता था कि ये इसे फोबिया है हार्ट अटैक का, तो उसने मुझे कहा बिलाल भाई मेरी बात सुनो, मुझे अगर कोई कहेगा ना कि तुम्हें हार्ट अटैक होना है तो मैं कहूँगा 60 साल के बाद जाके सोचूंगा मैं ये बात, लेकिन आप घबरा जाते हैं। तो यही फ़र्क है, उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मौत हर किसी को अच्छी नहीं लगती, मौत को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो मौत से घबरा नहीं रहे। हम लोग घबराते हैं नाम सुन के, क्योंकि हमने एक चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर ली है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी उसमें आज प्रैक्टिस में वो चीज़ आ चुकी है कि अब हम खुद को समझाते हैं, तसल्लियाँ देते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तसल्लियाँ बेकार होती हैं, क्योंकि वो हम जहनी अपने मेंटल लेवल तक तो उस चीज़ को कह रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा इनर सेल्फ है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड्स हैं, वहाँ पे जो चीज़ें बैठी हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते, हमारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती, वो हमें वैसे ही सिम्टम्स देना शुरू कर देती है। बॉडी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, फिर हम बॉडी को भी इतना आती बना लेते हैं। तो दोस्तों ये बिलीफ सिस्टम है जो ये हमारी 100% लाइफ, जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो सब बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है। अगर हम सोच लेंगे कि मैं ये गोल अचीव कर सकता हूँ, तो आपकी एफर्ट भी उतनी ही अंदर से इन्वॉल्व होगी और आप वो गोल अचीव कर लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं ये गोल नहीं अचीव कर सकता, तो आप दिल से भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो गोल भी अचीव नहीं होगा। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये आपके जितने भी जो होती हैं सेंसेस होती हैं उनको इन्वॉल्व करता है अपने साथ, उनको मिलाता है और मिला के फिर एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम लोग कोई गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं तो हमें पूरी बॉडी की सपोर्ट चाहिए होती है, हमारे सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो, हमारा माइंड फुल्ली फोकस्ड हो उसकी तरफ। जब वो फुली फोकस्ड होगा और सारी सेंसेस इन्वॉल्व होगी तो उस काम को करने में हम कहते हैं ना अपने जी जान लगा दी, तो वो हम हासिल भी कर लेते हैं। तो दोस्तों बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है, आप सिर्फ एक पक्का बिलीफ बना लें और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा बिलीफ बना लें, जैसे मेरे केस में था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाना है, तो फिर आप कहें कि जी मैं अपने मोटिवेशन या अपनी विल पावर से अपने आप को इस सिनेरियो से, इस एंजाइटी के सिनेरियो से निकाल लूँगा, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप सिर्फ ज़हनी लेवल या अपनी ज़ुबान की हद तक इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं ख़ुद को इस चीज़ से निकालूंगा, ना आपकी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है, ना आपकी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होती है, ना आपके इमोशंस और ना आपकी फीलिंग्स। इनके बगैर आप कुछ भी करें तो वो अधूरा होता है। इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके एक इंसान में पावर बनती है और उस पावर पैशन आता है, और जब पैशन से कोई काम किया जाता है तो हम उस चीज़ को कर लेते हैं। तो दोस्तों एंजाइटी से निकलने का भी यही एक मेथड है, पैशन। हमें पैशन चाहिए, हम सोच लें और उस पर अटल हो जाए कि हमने इसको शिकस्त देनी है। अब यकीन करें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम फैसला नहीं ले रहे होते, फैसला नहीं कर पा रहे होते। हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग सिस्टम है इस दुनिया में। देखिए ये भी बिलीफ सिस्टम है ना, एक बंदे को खुदकुश हमले पे तैयार हो जाता है कि मुझे जन्नत मिलेगी, वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। बिलीफ सिस्टम ऐसा है सिस्टम है जिसके जो अगर आपके बिलीफ स्ट्रांग है तो आपको मौत से भी डर नहीं लगता, आपको कोई चीज़ नहीं हटा सकती आपकी डेस्टिनेशन से, आपकी मंजिल से आपको कोई भी दूर नहीं कर सकती। तो हम बिलीफ सिस्टम के तहत ही इस सिनेरियो में फंसते हैं, हमने रॉन्ग बिलीफ बना दी है। मेरा बिलीफ ये होता था यार फलां बंदे को गम में हार्ट अटैक हो गया था, फलां बंदे को खुशी से हार्ट अटैक हो गया था। ना मैं खुश होता था ना मैं गमज़दा होता था, मुझे हर टाइम खुशी भी भूल गई थी, गम भी भूल गया था। मुर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इस मुर्दापन से निकलो, तुम जिंदा हो, अपने आप को फील करो। ज़िंदगी की जो एक रमक है ना, तुम्हें उसको पहचानो। वो जो ज़िंदगी की एक हलचल है, एक मौज है, उसे एंजॉय करो यार।
اپنے بلیفس توڑو. اگر ہم نے پریکٹس کر کے یہ بنائے ہیں، یہ ہم نے پریکٹس کی ہے کہ یار مجھے ہو نہ جائے، اور میں نے وہ پریکٹس کر کر کے اپنی فیلنگز ایموشنز اٹیچ کر کر کے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے، تو ہم اس کے اگینسٹ کیوں نہیں پریکٹس کر سکتے؟ کہ ہمیں کوئی فیلنگ یا تھاٹ آتی ہے ایک پرسیپشن بنانے سے پہلے ہم کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کیوں ہوا؟ فلاں بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دنیا میں 100 بندوں کو روز ہوتے ہیں، اس کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ہوگی یار. میں میڈیکلی فٹ ہوں، میں کوریلیٹ کیوں کر رہا ہوں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ؟ میں جنرلائز کیوں کر رہا ہوں؟ ہم جنرلائز کر لیتے ہیں کہ فلاں بندے کو بھی ہوا تھا مجھے بھی ہو جائے گا، اس کو ایسا ہوا مجھے بھی ہو جائے گا. ڈیتھ سے ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ڈیتھ سب کو آنی، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو ابھی آ جائے گی. بلیو ہوتا ہے نا کہ یار فلاں بندے کو فلاں اس نے وہ ایک بات سنی اور جناب اس سے ٹینشن لی اور اسی ٹینشن میں اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ باتیں ہیں، ان کی ریشو بہت کم ہے، یہ کچھ پوائنٹس میں بھی نہیں بنتی. دنیا کے کروڑوں کے حساب سے تو آبادی، اربوں کے حساب سے اربوں میں آبادی ہے، کوئی 7-8 ارب یا 10 ارب 12 ارب آبادی ہے دنیا کی. اس میں اگر ہم ریشو نکالیں تو جن لوگوں کو دکھ میں، غموں میں، خوشی سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ان کی ریشو تو نہ ہونے کے برابر ہے. انہی باتوں کی جو دنیا میں پھیلی ہوتی ہیں ہم وہ سن سن کے اپنے بلیف بنا لیتے ہیں. ہمیں ان بلیفس کو توڑنا ہے اور اپنی زندگی کو خوشی سے گزارنا ہے. بلیف سسٹم بہت اسٹرانگ سسٹم ہے. اگر یہ ہمارے اگینسٹ کام کر رہا ہے تو ہم اسے اپنی فیور میں بھی کام لے سکتے ہیں. ورکنگ کرنی پڑے گی. سی بی ٹی کی پریکٹسز ہیں. سی بی ٹی جب آپ کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس سسٹم کو بریک کریں گے. ہم بلیف سسٹم کو بریک کریں گے. اپنے پرسیپشنز دیکھیں، بلیف سسٹم جیسا ہمارا ہوگا ویسے ہمارے پرسیپشنز بنیں گے. جیسے ہمارے پرسیپشنز ہوں گے ویسے آگے سے رزلٹ آئیں گے. پازیٹیو ہمارے پرسیپشنز ہیں تو رزلٹ پازیٹیو ہوں گے، ہیپینس ہوگی، انجوائبل ہوں گے، انجوائبل مومنٹس ہوں گے. اور اگر رزلٹ ہمارے اس لحاظ سے نیگیٹو ہے تو پھر ہمارے پاس فیئر ہی بچے گا، ان ہیپینس بچے گی. تو ہم اپنے بلیف پازیٹیو کریں تاکہ ہمارے پاس اسٹرانگ پرسیپشنز آئیں اور اسٹرانگ آگے پازیٹیو ایموشنز آئیں. اور ہم انشاءاللہ یہ بلیف سسٹم کو چینج کرنا آج سے آپ عہد کریں گے، اسٹارٹ کریں گے. ہم پازیٹیو رہیں گے، ہم نیگیٹیوٹی کو اگنور کریں گے. کوئی بھی بات ہماری زندگی میں اگر ہو رہی ہے تو ہم اس کا نیگیٹو پہلو کیوں دیکھیں؟ ہم ورسٹ کیس سینیریو میں کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں ہر چیز ہی ورسٹ میں لے جاتی ہے. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یار اس کا نقصان کیا ہوگا. فائدے بھی تو ہیں، ہر چیز کے نقصان ہے تو فائدے بھی تو ہیں. تو ہم فائدے کی طرف کیوں نہ جائیں؟ ہم اس طرف کیوں نہ جائیں جو ہیلدی ہے ہمارے لیے، ہمارے برین کے لیے ہیلدی ہے، ہماری فزیکل کنڈیشن کے لیے ہیلدی ہے. جیسے باڈی کی ایک ڈائٹ ہوتی ہے، ہیلدی ڈائٹ لینی پڑتی ہے، تو برین کو بھی ہیلدی ڈائٹ دینی پڑتی ہے، پازیٹیو ڈائٹ. یہ پازیٹیونیس سے چلتا ہے. ہم نے اس کو نیگیٹو کر کر کے اپنی حالت خراب کی ہوئی ہے. اور اب ہم کہتے ہیں ہمیں تھاٹس بھی ویسے آتے ہیں، ہمارے بلیف سسٹم بھی ویسا ہے، ہمارے پاس نیگیٹیوٹی رہ گئی ہے، تو ہم نے خود اسے نیگیٹیوٹی سے فیڈ کروایا. ہم نے نیگیٹیوٹی سے اسے فیڈ کروایا تو وہ نیگیٹو ہوا ہے. تو ہم اسے پازیٹیوٹی فیڈ کرانا شروع کریں، انشاءاللہ یہ پازیٹیو ہو جائے گا. تو دوستو ہمارے تھاٹ بھی ہماری باڈی مینٹل سٹیٹ کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بلیف سسٹمز کو ہی کر رہے ہوتے ہیں. جیسا ہمارے پاس اس کا بلیف سسٹم ہوتا ہے ویسے ہمارے پاس تھاٹ آتے ہیں. پازیٹیو پرسیپشن ہے پازیٹیو تھاٹ، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو تھاٹ. پازیٹیو پرسیپشن ہے تو اچھے ایموشنز، نیگیٹو ہے تو فیئرفل ایموشنز. فیلنگز بھی ویسی، ایموشنز بھی ویسے. ٹوٹل انزائٹی یہی ہے، ساری انزائٹی ہے ہی. او سی ڈی بھی یہی ہے، ہمیں وہم ہو جاتے ہیں. ہمارا بلیف سسٹم ویک ہے، ہمارا بلیف سسٹم اتنا ویک ہے کہ ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتی اس میں کوئی پازیٹیوٹی. ہم کہہ دیتے ہیں جی اب یہ ساری ہر چیز کے پیچھے مینٹل کنڈیشنز، مینٹل ڈس آرڈر، کوئی بیماری نہیں ہے. یہ صرف ہمارا ایک نظریہ ہے جسے ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے. یہ دوائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں
लेकिन ये तो मेडिकल, ये तो साइंसेज ने एक्सेप्ट किया है कि जो सीबीटी थेरेपी है उसके रिजल्ट दवाइयों से भी अच्छे हैं। यानी कि आप अपने कॉग्निशंस को चेंज करते हैं, आप अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, आप चेंज हो जाते हैं, दवाइयों से जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और इंशाल्लाह हम मिलके इसे रिकवर करेंगे। तो लीव सिस्टम के अलावा हर एक सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, कंडीशनिंग के मेरे लेक्चर हैं, अभी पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद कि हम स्टक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हर लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अपनी एंजाइटी को रिकवर किया तो सिर्फ एक वजह से किया कि मैंने अवेयरनेस से, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया मेंटल साइंसेस को, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों क्रिएट होते हैं। ये हमारा सिर्फ सोचने का एक तरीकाकार है। तो दोस्तों, आप कोई भी लेक्चर मिस ना कीजिएगा, सारे बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमें लगता है कि यार ये नहीं है, लेकिन हेल्पफुल सभी बहुत होते हैं। एक एक सिस्टम, जैसे मैंने बताया था एक घर है वो एक एक ईंट लगा के बनता है, तो ऐसे ही हमने अपने बिलीफ को एक एक ईंट लगा के जोड़ा हुआ है। वो एक एक ईंट को हटाना पड़ता है, तो वो एक एक लेक्चर में एक एक ईंट हटेगी। तो आप लाजमी सारे देखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।